तो यही सवाल जो हमने बाकी दीगर एक्सपर्ट्स के सामने रखा, प्रो रीजन अप्रोच का, ये कितनी प्रैक्टिकल दिखाई देती है आपको? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसको अगर मैं एक वर्ड के अंदर बताऊं तो मैं कहूँगा एक बैड पीआर कैंपेन। बैड पीआर कैंपेन क्यों? क्योंकि आपने जो इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की है वो फेल हो गई है। आप 70-75 सालों से यही करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि आवाम जो है ये वो वाली आवाम नहीं है। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दी, खान साहब ने लीड किया मैस को, और यूथ ने डॉट्स कनेक्ट किए। यूथ ने जब डॉट्स कनेक्ट किए तो उनको एहसास हुआ कि यार हमारी तो आंखों में धूल झोंकी गई है, हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई हैं। देखिए, जिस टाइम प्रॉब्लम आती है जब आपका अपना जो काम होता है आप वो काम छोड़ के आप दूसरे कामों के अंदर टांग अड़ाते हैं, आपको बड़ा शौक है, आप वही करते हैं। जिस टाइम आप रिजीम चेंज करवाने के अंदर मसरूफ़ थे, तो उसी टाइम की अगर मैं आपको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की फिगर कोट करूं, जब 2021 के अंदर तालिबान की हुकूमत आ गई थी वहाँ से, तो उसके एक साल के अंदर वहाँ पे 51% इंक्रीज़ हो गया था टेररिज्म का पाकिस्तान के अंदर। रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, ये सारे मामलात हो रहे थे। हमने देखा कि सवात के अंदर एक फिगर्स आई वहाँ पे कि जी वहाँ पे टीटीपी नज़र आए हैं, तो आपने उसको भी डिनाई कर दिया कि वो तो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए। मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें। फिर उन्होंने डीएसपी को उठा लिया तो हमने उसको भी डिनाई किया। फिर वहाँ पे बनू का वाक़या हुआ, सीटीडी के अंदर होता है। फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली वो हमारे घर इस्लामाबाद तक पहुँच गए। अब मैं अगर आपको 2-4 चीज़ें जो कि बड़ी अजीब सी, आपने प्रो रीजन पॉलिसी की बात की। देखिए, प्रो रीजन पॉलिसी तो मसला ही वो था ना खान साहब का। खान साहब से और प्रॉब्लम क्या थी? खुद मुख्तारी की बात करते थे ना, वही प्रॉब्लम थी। आप क्या सोच के आपने हमेशा से एक ही नैरेटिव, हम एक और चीज़ भी इसके अंदर मुझे नहीं समझ आती थी, गुड तालिबान और बैड तालिबान की मुझे नहीं समझ आती थी। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो टीटीपी, आपने चाइना का जिक्र किया, जो खान साहब की तरफ खान साहब का प्रो रीजन पॉलिसी थी। खान साहब का सीपैक जो है सारा गवादर के अंदर आपका वहाँ पे चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। मकरान के अंदर एक और वहाँ पे लोकल टेररिस्ट आउटफिट है जिन्होंने अपनी अलायंस जो है बैथ ले ली है टीटीपी के साथ, वो भी उनके साथ ज्वाइन कर गए। बीएलए जो थी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो थी, बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से भी आप उनको जानते हैं, उनका मर्जर जो उनके साथ है टीटीपी का, वो आपके सामने है। दाइश जो भी वहाँ पे मौजूद है, तालिबान से हट के, खुरासान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनका मर्जर हो जाता है तो वो भी है। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कोट की कि अगर आपको इतना ही उनके साथ वो होते हकीकी, तो टीटीपी के वहाँ पे 2000 के करीब कैदी थे जो अशरफ गनी यूएस की हुकूमत के अंदर उनके जेलों में कैद थे। क्या उन्होंने आपको दिए? नहीं दिए। क्या उन्होंने ये बात कोट की वहाँ के उनके आपके डिफेंस मिनिस्टर्स ने उनके, क्या हमें इंडिया से ट्रेनिंग चाहिए? ये सारे डॉट्स मुझे यहाँ घर बैठे स्टूडियो में बैठे मौजूद हैं, पता है, तो हमारे इदारों को कैसे नहीं पता चले? आपने किस चीज़ का इंतज़ार किया और आप क्या चाह क्या रहे थे कि क्या हो जाए, ये वाली नौबत आ जाए कि आवाम को दोबारा से मोहब्बत जाग जाएगी कि हम दोबारा से ऑपरेशन करेंगे? लेट मी जस्ट सबमिट अप, हमारे पास पैसे नहीं है। और ये साहब एक चीज़ कोट करते हैं कि आपके पास टैग पे डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। आप जंग कौन सी करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे? इतना लेट क्यों कर दिया? इस टाइम जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है ये साल पहले करनी थी, जिस टाइम आप चलता चलाता मुल्क 6% की ग्रोथ रेट के साथ उड़ाने पे लगे थे, जस्ट बिकॉज आपको अमेरिका को प्लीज करना था। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब वही सारी चीजें आप लोगों ने दोबारा से शुरू कर दी हैं। जाने हमारी गई थी, 70,000 मेरे माँ बहन, मेरे भाई बहन, मेरे जैसे लोग गए थे, सिविलियंस की जाने थी 70,000। सो वी विल नॉट फॉरगेट दैट एंड डोंट ट्राई एंड मिस्टेक कि आप दोबारा वो चीजें नहीं करवा सकते। प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम आपके, आप हमारे हैं, लेकिन सेम पेज पे तो आए ना। बिल्कुल सेम पेज पे आने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय